हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आज का पेपर भौतिक विज्ञान पेपर कोड 346 JW यूपी बोर्ड 2025। प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान पेपर का लेवल देखिए आज कैसा रहा है। इजी है या हार्ड, सरल है या कठिन। ठीक बच्चों, तो चलिए हम आपको बारी बारी से पूरा पेपर आपको बारे में बताते हैं और इसका सॉल्व कराते हैं। ठीक बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा गया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक बच्चों, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 70 का है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको निर्देश दिया गया है। दूसरे नंबर पे आपको लिखा गया है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। कितने खंड है? 5। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या, 5 खंड है। यहाँ पर जो खंड आ है बच्चों बहुविकल्पी का प्रश्न है और प्रत्येक 1 अंक का है, और जो खंड बा है अति लघु उत्तरी और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का है। ठीक है बच्चों, और जो खंड आपका सा है ये आपका लघु उत्तरी 1 प्रकार का है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, और खंड जो आपका दा है लघु उत्तरी सेकंड प्रकार के हैं जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो लघु उत्तरी प्रश्न 2 प्रकार के, फर्स्ट और सेकंड, तो एक आपका 2 अंक का है, एक आपका 3 अंक है। ठीक है, आगे देखिएगा जो आपका 5वां खंड है या ये विस्तृत उत्तरी है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है, और इस खंड के चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्न में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है, मतलब अथवा दिया गया है। ठीक बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आ रहा है आज। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का है, यहाँ पर जो लिखा गया है आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश B चाल से प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, मतलब 1 का दूसरा है QUB हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो लिखा गया है कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। बताओ बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, F1 F2 बाई के, ये आपका 1 का जो आपको 1 का जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा F1 F2 बाई के, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है। ठीक है, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, मतलब कि ग का पहला ऑप्शन 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वाला है पहला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घ यहाँ पर लिखा गया है पश्च अभिनति में आदर्श P(N) संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। ठीक है बच्चों, एक होता है पश्च होता है, एक होता है अग्र होता है। तो अगर पश्च बोले तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको जाएगा सेकेंड अनंत। अगर यहीं पर पश्च न लिखकर अग्र लिखा होता तो 0 हो जाता। तो जो घा का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। यहाँ पर लिखा गया बच्चों किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा है, बताओ किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, अब बच्चों जो ये निर्भर करती है, हाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है
तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, तार की मोटाई पर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों तार के पदार्थ पर, मतलब 1 के अंक का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है 1.5 वोल्ट, ठीक है, विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के वाय प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.7 एम्पियर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों, क्या हो जाएगा 0.1 ओम हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो वन कच्चा का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा 0.1 ओम हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन आपको आगे दिखाते हैं, आगे क्वेश्चन लेवल कैसा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों 2 का आपका सेक्शन बी है। यहाँ पर 2 का लिखा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। ये आपका पूछा गया 1 नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, फिर 2 का जो क्वेश्चन पूछा गया है द्रव तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रॉगली का सूत्र लिखिए। ठीक है, ये आपका 2 का क्वेश्चन है, 1 नंबर के, ये भी पूछा गया है। 2 का ग देखिए, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, जबकि यहाँ पर EZ बराबर 60 साइन 500 x प्लस 1.5 गुणित 10⁻11 इंटू टी का वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का है। 2 का घ देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा गया है प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, तो विभव का शिखर मान लिखिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है 1 नंबर का है बच्चों। ठीक है, तो पेपर लेवल देखिए बहुत आसान है, जो कोई बच्चा पढ़ा उसको आसानी से कर लेगा। ठीक है, 2 का अंगा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या 2 समविभव पृष्ठ परिसर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2 का च, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका 1 नंबर के। देखते हैं क्वेश्चन की लेवल कितना इजी है बच्चों। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा मेहनत किया होगा तो क्वेश्चन आसान से तरीके से कर लेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि आगे क्वेश्चन लेवल कैसा है। बच्चों यहाँ पर जो सेक्शन सी है खंड स 3 का क्वेश्चन लिखा है, किसी चालक के वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की वैद्युत धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मान प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है बच्चों, लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। कह रहा है लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए, एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का है, ये 2 नंबर के पूछे गए हैं बच्चों। 3 का क्वेश्चन क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 का है, 2 अंक का ये भी पूछा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 3 का घ, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण कीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 2 अंक का पूछा गया है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन आपको लेवल बताते हैं कैसा है रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर का है यहाँ पर 4 का है सेक्शन डी खंड द। 4 का लिखा गया, दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। सोच तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे और गामा किरणें। विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य, ये भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके 3 अंक के पूछे गए हैं बच्चों, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 का है, परमाणु की अस्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है। हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित कर इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध और सेल से प्रवाहित धारा का गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 घात, ये भी 3-3 अंक का पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्राफ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा है खगोलीय दूरदर्शी क्या है, ये पूछा गया है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन लेवल आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन आपको आगे हम बताते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 का है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। इसके आधार पर समतल पर आविष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब सूत्र का निगमन पूछा गया है बच्चों। 5 रखा है पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नति का परिपथ क्षेत्र की सहायता से कार्य विधि समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का खा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 का प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में क्या अंतर होता है। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है यंग का द्विझिर्री प्रयोग प्रकाश की किस प्रकृति का संपुष्टि करता है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश में 2 तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम एवं 5000 एंगस्ट्रॉम सम्मिलित है। झिर्रियों के बीच दूरी 10⁻³ मीटर तथा झिर्री से पर्दे की दूरी 1 मीटर। तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम की दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्य के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। ठीक बच्चों, ये आपका 3 अंक का पूछा गया 5 का घा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, देख लीजिए। ठीक है, आपका पूरा डायग्राम दिया गया, फिगर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इस तरह से पूछा गया है। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन लेवल क्या है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आप बता रहे हैं आपको। बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा गया। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत लिखिए रदरफोर्ड के अल्फा कल्प प्रकरण का प्रयोग करके। ये सब क्वेश्चन आपका 7 है। ये भी आपका 5 अंक के पूछेंगे लॉन्ग लॉन्ग में। ठीक है, अथवा चाहे इसको करिएगा चाहे इसको करिएगा। ठीक है, तो पेपर लेवल आप स्वयं देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा आज। ठीक है बच्चों, और देखिए क्वेश्चन कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पूछा गया स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर समझाते हुए लिखिए। ठीक है, अथवा क्वेश्चन दिए चाहे इसको आप इसको करिए चाहे आप इसको करिए। ठीक है बच्चों, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कैसा लेवल है उनका। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है। ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक अर्धचालक कुचालक अंतर की व्याख्या कीजिए। ये आप डायग्राम दे सकते हैं। और इसका एक अथवा क्वेश्चन है, चाहे ये कर सकते हैं। सूत्र का निगमन है गोली पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र लिखिए। ठीक है, तो चाहे उसको कर सकते हैं चाहे इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसको सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।